मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलो, तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2। 5 भावों की चर्चा अपनी चल रही है और 5 भावों में सबसे पहला है औपसमिक, दूसरा है क्षायक, तीसरा क्षायोपसमिक, चौथा औदैक और 5वां पारणामिक। इन 5 भावों में क्षायोपसमिक भाव के कितने भेद कहे? पहला औपसमिक भाव के 2। कौन कौन से? सम्यक, चारक। पहले अभी हिंदी में बताना, इसके बाद संस्कृत में बताना। इदानीमहं हिन्द्यां वदामि तस्मात् कारणात् हिन्द्याम् उत्तरं ददातु। तदनन्तरम् अहं संस्कृतभाषायां प्रश्नं प्रक्षामि, संस्कृतभाषायाम् उत्तरं ददातु। सम्यक्? दूसरा, क्षायक भाव के कितने भेद हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। बहुत बढ़िया। क्षायोपसमिक भाव के कितने भेद? 18। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 बुद्धि, बहुत बढ़िया। ये 18 हो गया। इतना अपना हो गया था, हिंदी में सबने बता दिया। इदानीमहं संस्कृत भाषायां प्रक्षामि उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति सर्वे जनाः। सारल्यं काठिन्यं वा? सारल्यम् अस्ति न, काठिन्यं नास्ति। तस्मात् कारणात् इदानीमहं संस्कृतभाषायामेव प्रश्नं करोमि, उत्तरं ददातु। औपसमिक भावस्य कति भेदाः? वदतु सूत्रम। समीचीनम। दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, थोड़ा सा बस ऐसे ही, विद्यार्थी ना इसलिए बोलना वही है। क्षायक भावस्य कति भेदाः? 9 भेदाः। इस कारणात्मक को भी थोड़ा संस्कृत हो जाइए। 9 भेदाः। सूत्रम वदतु। समीचीनम। इदानीमहं प्रक्षामि और क्षायोपसमिक भावस्य कति भेदाः? 18 भेदाः। वदतु सूत्रम। समीचीनम, सम्यक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन अपनी भाषा में ही बात करते हैं। क्षायोपसमिक भाव की अपन ने चर्चा की थी, यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। इसको बस थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्षयोपसम किसे कहते हैं? क्षयोपसम में हमने देखा था, इसमें 2 प्रकार के स्पर्धक चाहिए। पहला स्पर्धक सर्वघाती और दूसरा देशघाती। सर्वघाती स्पर्धक कौन से होते हैं? जो संपूर्ण घात करे। संपूर्ण नहीं, अभी क्या बोल रहे थे? घात करे कि कर्मों का? संपूर्ण किसका घात करे? कर्मों का। ये तो खुद ही कर्म है, ये कर्मों का घात क्या करेगा? किसका घात करे? जीव के गुणों का कहो, अथवा जीव के भावों का कहो, अथवा जीव की पर्यायों का कहो। ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं? जीव के गुणों का, अथवा जीव के भावों का, अथवा जीव की पर्यायों का। क्या करे? घात करे। कितना करे? संपूर्ण करे। और घात का अर्थ भी यहाँ समझना। घात का अर्थ है प्रकट नहीं होने देना। घात का अर्थ क्या है? तो घात तो कोई कर नहीं सकता।
न जीव के गुणों का न जीव की पर्यायों का, घात तो कर ही नहीं सकता है। तो क्या करता है, प्रकट नहीं होने देता, इतनी सी बात है। उसे कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। जैसे अभी हमें अवधि ज्ञान है क्या, अवधि ज्ञान है नहीं है, तो अवधि ज्ञान का भी क्या कर रखा है, पूरा का पूरा घात किसने कर रखा है, सर्वघाती स्पर्धकों ने। माने सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, किसके, अवधि ज्ञानावरण कर्म के। क्या चल रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसीलिए वह अवधि ज्ञान नहीं होने दे रहा है, उसके कारण से अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। ये सर्वघाती स्पर्धक का काम है। हम में से किसी को मनः परे ज्ञान है क्या, क्यों नहीं है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए उसने मनः परे ज्ञान का पूरा घात कर दिया। पूरा घात कर दिया का मतलब प्रकट नहीं होने दिया। ओके। और देशघाती स्पर्धक का क्या काम है, आंशिक घात करना, पूरा नहीं, आंशिक घात करे, थोड़ा घात करे। और थोड़ा घात करने का मतलब है थोड़ा घात नहीं कर पाए, थोड़ा घात कर रहा है मतलब थोड़ा घात नहीं भी कर रहा है। ये देशघाती स्पर्धक का काम है। हम सबको मति ज्ञान है कि नहीं, है, बिल्कुल है। कैसे है, क्योंकि उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय है, किसके, मति ज्ञानावरण के। किसका, ये मति ज्ञानावरण के, मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है ना। और सर्वघाती का क्या चल रहा है, उदय नहीं, उदयाभावी क्षय सदवस्थारूप उपशम, दो काम चल रहे हैं, इसलिए हमें मति ज्ञान है। हमें श्रुत ज्ञान है क्या, कैसे है बताओ, प्रूफ करो। श्रुत ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का तो उदय है, और सर्वघाती का उदयाभावी क्षय है, सदवस्थारूप उपशम है, इसलिए हमें श्रुत ज्ञान है। हाँ ऐसे ही है। मैंने हमें अभी वो तो अपन ने इधर उधर समझ लिया, क्रम तो यही है। क्रम क्या है, उदयाभावी क्षय वर्तमान में, सदवस्था रूप उपशम भविष्य में, और उदय वर्तमान में। ये तीन कंडीशन बनती हैं तब क्षयोपशम होता है। इतना अपन को जानना था, आज विशेष थोड़ा सा जान लिया। जितना समझ में जिनको आ गया है बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फर्स्ट ईयर में तो है ये सारा डिटेल में, है ना। एक कंडीशन तीनों बनेगी तब क्षयोपशम घटित होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं औदैक भाव की ओर। सूत्र नंबर 6। औदैक भाव के कितने भेद हैं, 21, 21। सूत्र पढ़ते हैं, मैं पहले बोलवाऊंगा, आप बोलना, उसके बाद फिर अर्थ करेंगे। गति कषाय लिंग, गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, ज्ञाना संयता, सिद्ध लेश्यास, सिद्ध लेश्यास, चतुष चतुष, चतुष चतुष, त्रैकैकैकैक, त्रैकैकैकैक, षड्भेदाः, षड्भेदाः,
गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। एक साथ बोलिए। है ना मजेदार? सबसे अच्छा शब्द कौन सा लगा? ऐसे सूत्रों में ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं। आप लोग जब गौमठ सार पढ़ोगे उधर भी गाथाओं में अच्छे बढ़िया बढ़िया शब्द आते हैं। जब हम यहाँ पे थे ना जयपुर में, उधर लेते हैं पढ़ाते हैं। यहाँ जब थे आप लोग तो उस समय हुए भी होंगे कि पता नहीं। ये बता रहा था कौन, 1 साल का था कोई, है ना? चलो, यहाँ पे जैसे गौमठ सार पढ़ाते थे ना, तो बड़ी मम्मी बैठती थी जैसे कक्षा में, तो वहाँ अच्छी गाथाएँ आती थी। लास्ट में शब्द आता था चरी मम्मी। बच्चे बोलते थे, मैं पूछता था सबसे अच्छा शब्द क्या लगा? सब बोलते मम्मी। तो मम्मी को मजा आता था। बढ़िया शब्द अच्छे अच्छे एक से एक होते हैं, सूत्र, है ना? अब अर्थ देखते हैं। देखो, ये गाथाओं में है, जैसे शब्द में आता है ना कहीं कहीं। गति, पहला क्या है? गति। दूसरा है कषाय, तीसरा लिंग, चौथा मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान, फिर असंयत, फिर असिद्ध, फिर लेश्या। इतने हैं। अब इनके ही भेद हैं। तो सबसे पहले देखना क्या है? चतुस माने 4, फिर चतुस 4, फिर त्रि माने 3, फिर उसमें से कई में से एक निकलेगा। एक कितने? 1 2 3 4 बार है ना, एक तो 4 बार 1, और अंत में है षड माने 6। अब जोड़ लेते हैं अपन, सब में मैच कर लेते हैं। गति कितनी होंगी? 4, कषाय, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत असिद्धत्व 1, लेश्या 6। ये हो गए सूत्र। शुरू में लिखा शब्द दिए, फिर भी कितने कितने हैं वो संख्या बता दी। टोटल हो गए अपने भेद 21 हो गए। गति 4, कषाय 4 हो गए 8, लिंग 3 11, मिथ्या दर्शन 1 12, अज्ञान 1 13, असंयम 1 14, असिद्धत्व 1 15, और लेश्याएँ 6, 15 और 6 21। इस तरह से औदैक भाव के 21 भेद कहे गए हैं। अब अपन इनको थोड़ा सा अलग अलग करके देख लेते हैं 21 कैसे बने। देखो जरा यार, कितनी अच्छी सुविधा है आजकल है। बटन दबाओ और सब हाजिर, लिखने का काम ही नहीं। ये देखो पूरे लिखे। गति 4 गति, नरक गति, तिरेंच गति, मनुष्य गति, देव। मैं पूरे 21 नाम बोलूँगा, 21 जहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, उसके बाद मैं पूछूँगा किसको 21 के 21 याद हैं। देखता हूँ पहला नंबर कौन आता है। अभी तो बता ही नहीं, पहले ही से हैं। चलो बढ़िया, ठीक है। गतियाँ 4 हो गई, फिर कषाय 4, क्रोध मान माया लोभ, फिर औदैक भाव में 3 लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, लेश्याएँ 6, कृष्ण, नील, कापुर, पीत, पद्म, शुक्ल, फिर शेष 4 शेष हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत। ये चारों एक हैं। इस तरह से टोटल औदैक भाव के 21 भेद हो जाते हैं। ठीक है, सुनाओगे? लेकिन सबको याद है, 1-2 को होते तो पूछते भी। अच्छा, जिसको याद नहीं है वो सुनाए।
चलो इसको याद नहीं बोल रहा, चलो सुनो, ठीक है कोई बात नहीं, बोल देंगे। अब याद ही नहीं हो फिर वो क्या सुनाए, इनको ही सुनाने दो। हाँ चलो। चार गति, मनुष्य त्रियंश देव नरक, ठीक है। चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ, तीन लिंग, स्त्रीवेद नपुंसकवेद और पुल्लिंग। चलो हाँ। शैलेश्या, कृष्ण पीत कापोत पद्म शुक्ल। सही में याद नहीं है तभी तो सुना रहा है, गलत सलत थोड़ा थोड़ा। हाँ नील भूल गए थे पहले, कृष्ण नील कापोर पीत पद्म शुक्ल। फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असत्य। बिल्कुल सही, चलो बहुत अच्छा, याद ही होंगे अब तो। चलो मैं बस एक एक उंगली उठाता जाऊंगा और आप लोग बोलते जाना। चार गति, नाम बताओ। फिर दूसरा, फिर अब वो एक एक है चारों। बहुत बढ़िया, हिंदी में तो सबको हो गए। इदानीं संस्कृत भाषायां अपि प्रक्षामि, संस्कृत भाषायां कः वदति। अनेक छात्राः सूत्रमेव, नवीनः छात्रः एषः मम दृष्टि वदतु। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुस्त्रयी कई 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 षड्विधा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बोलो। मिथ्या मिथ्या चतुस हाँ, कई को सही बोलो। अच्छा कई चलो बढ़िया, एकदम मजेदार सुनाओगे। चलो बोलो, मजा आ जाना चाहिए सबको। हाँ गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्धालेश्या चतुस्त्रयी सिद्धालेश सिद्धा नहीं, वो उच्चारण में उसको आ निकालना पड़ेगा ना, इसलिए कहाँ है? सिद्धा नहीं है, सिद्ध लेश्या। उधर पूरा लिखा था ना, इसलिए सिद्ध। कहाँ लिखा पूरा? हाँ तो सिद्ध ही आएगा, सिद्धा नहीं आएगा, है ना। सिद्धा में तो आ की मात्रा चाहिए, सिद्ध। चलो बोलो आर्य। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुस्त्री कई कई षड्विधा। बहुत फास्ट सुनाया, धीरे धीरे सुनाना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के। यस लिसन। हाँ गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्या चतुस्त्रयी कई 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 षड्विधा। एक चतुर्थ रह गया। हाँ दो बोलना है। चलो बोलो चश्मा वाले भाई। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान संयम। चलो एक साथ बोलो। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्या चतुस कई षड्भेदा। ओके चलो, ये हो गए पूरे 21 भेद। अब अपन आगे बढ़ते हैं। औदैक भाव के बाद पारिणामिक भाव। किसमें? नहीं, आई की मात्रा नहीं है वहाँ, तो त्रि और एक ऐसा निकलेगा। त्रि एक इसमें है, आई होगा ना, वही जब त्रयी होगा एक से।
नहीं, एक मात्रा में ही काम हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। त्रि इधर हो जाएगा त्रि, और वहाँ से निकलेगा ई, ए एक हो जाएगा। इसमें दो मात्राएं लगाएंगे। प्रतिसंधि बता रहे हो आप, वो प्रतिसंधि बता रहे हो आप, यहाँ से चतुस्त्री, उसमें कौन सा है? चलो एक बार मिला लेना, वैसे एक ही होना चाहिए। हाँ, उसमें त्रयी लिखा है। एक बार और अपन नहीं तो और प्रामाणिक रूप से मिला लेंगे, है ना। उसमें भी एक ही है। चलो, ये हो गए अपने पूरे 6। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी परिभाषाओं में तो अपन ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, है ना। परिभाषाओं में यदि जाएंगे ज़्यादा तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन 21 भेद ही अपन जानते हैं। अब आते हैं पारिणामिक के 3 भेदों पर। पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? 3। हाँ, अभी पूछेंगे संस्कृत में बाद में, अभी हिंदी में चल रहे दो। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, 3 बार बोलो। चार बार क्यों बोल रहे हो? हाँ बोलिए। असिद्धत्व को शॉर्ट में, असिद्धत्व का मतलब है सिद्ध नहीं होना। सिद्ध भगवान बन जाते ना, गुण स्थानाति सिद्ध लास्ट में, तो जब तक सिद्ध नहीं बनते तब तक असिद्धत्व कहलाता है। माने जब तक जीव संसार में रहते हैं तब तक उनके असिद्धत्व भाव कहलाता है। ठीक है, ओके। चलो, अब होने को तो देखा जाए शॉर्ट में, बाकी तो सबका अर्थ क्लियर है ना, पक्का। मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा सा एक एक भाव भाषण। जैसे इन्होंने असिद्धत्व को पूछा ना, तो हो सकता है कि किसी को और लगता हो 4 गतियों में तो दिक्कत है नहीं। नरक गति किसे कहते हैं? नरक। फिर 13 मनुष्य देव सबकी सेम हो गई। कषाएं 4 सबको पता ही है ना, प्रैक्टिकली भी है, करते भी हैं सब, इसलिए चारों कषाएं तो पता ही है। क्रोध मान मायलोभ सबकी परिभाषा। लिंग 3 माने 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनका लक्षण भी सरल है। अब बची 6 लेश्याएँ। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न इनका है लिंग और वेद में क्या अंतर है। ऐसा आप लोग पूछेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जल्दी आगे जाने की। प्रश्न अच्छे हों, कितना बढ़िया प्रश्न है। लिंग व वेद में क्या अंतर है? देखो, यहाँ तो लिंग का अर्थ वेद ही है यहाँ, लेकिन लिंग और वेद में अंतर भी होता है। क्या अंतर होता है? लिंग तो है शारीरिक संरचना, लिंग है शारीरिक संरचना, और वेद होते हैं जीव के भाव। शरीर के जो चिन्ह बनते हैं वो लिंग कहलाता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। माने शरीर के चिन्ह से पहचान सकते हैं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है कि नपुंसक है, ये तो कहलाते हैं लिंग। और वेद होते हैं भाव।
स्त्री से रमण करने के भाव पुरुष वेद है, पुरुष से रमण करने का भाव स्त्री वेद है, और दोनों से रमण करने का भाव नपुंसक वेद है। इस तरह से ये जो भाव होते हैं ये वेद कहलाते हैं, और शारीरिक संरचना वह लिंग कहलाती है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, और कोई बात? क्या 5 पापों का? 5 पाप क्यों नहीं? हाँ, सब आ जाएंगे। इसका प्रश्न ऐसा है, जैसे 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिचय, तो अब इसके अंदर इनको चारों क्रोध, मान, माया लोग में से किसमें गड़बड़ी करेंगे? इनको 5 पाप में इसमें गड़बड़ी हो जाए। मतलब क्रोध, मान, माया लोग में 5 पाप कैसे गड़बड़ी होएगी? इसमें घटाए हैं तत्वार सूत्र में सब, है ना, उसी के अंदर आ जाते हैं, सब घटित हो जाते हैं। हाँ, देखो चलो अब आगे 6 लेस्याएँ। 6 लेस्याओं में ऊपर की जो 3 हैं, कृष्ण, नील, कापोर, ये 3 लेस्याएँ अशुभ लेस्याएँ कहलाती हैं, और बाद की जो 3 हैं वे शुभ लेस्याएँ हैं, पीत, पद्म, शुक्ल। अब इसमें भी ऊपर की जो 3 अशुभ हैं, कृष्ण लेस्या सबसे ज़्यादा अशुभ है। अपन ऐसा कहें, कापोत है अशुभ, नील है अशुभतर, और कृष्ण है अशुभतम। अशुभ, अशुभतर, अशुभतम। ये तरफ प्रत्यय तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, है ना, तरफ तमप प्रत्यय, है ना। तो कृष्ण, कापोत लेस्या, नील और कृष्ण, तो कापोत हुई अशुभ, नील हुई अशुभतर, और कृष्ण हुई अशुभतम। अशुभ से भी अधिक अशुभ, और उससे सबसे ज़्यादा अशुभ। और यहाँ पर शुभ लेस्याओं में पीत लेस्या है शुभ, पद्म है शुभतर, और शुक्ल है शुभतम। शुभ, शुभतर, शुभतम, वहाँ अशुभ, अशुभतर, अशुभतम। इस तरह से ये 6 लेस्याएँ हैं। फिर 4 शेष और बचे। मिथ्या दर्शन विपरीत मान्यता को कहते हैं। अज्ञान, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, नहीं मिथ्या ज्ञान नहीं, हाँ ये गड़बड़ हो सकता है, सुनना ध्यान से। इन्होंने बोल के अच्छा बता दिया कि इसका मतलब और लोग भी ऐसा समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं है, सुनना अच्छे से। मिथ्या दर्शन का अर्थ तो है मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता, लेकिन अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं है। यहाँ अज्ञान का अर्थ है अल्प ज्ञान, बाल बुद्धि नहीं। कौन बोल रहा है बाल बुद्धि? नहीं, यहाँ अज्ञान का मतलब है अल्प ज्ञान। और अल्प ज्ञान कहाँ तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक सब अल्प ज्ञान है। चारों ज्ञान, माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान भी हो जाए तो भी अज्ञान। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं लेना है। अज्ञान अर्थात केवल ज्ञान नहीं है, तब तक अल्प ज्ञान। बोलिए। हाँ, अच्छा, इनका प्रश्न है, देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। आप लोग कोई अच्छे प्रश्न पूछते, बढ़िया। इनका कहना है पिछले सूत्र में अज्ञान के 3 भेद कहे थे, यहाँ अज्ञान का कोई भेद नहीं कहा। वहाँ अज्ञान के 3 भेद कहे थे, यहाँ अज्ञान के 4 भेद कहे हैं। कैसे? वहाँ अज्ञान के 3 भेद कौन से थे? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, है ना। और यहाँ अज्ञान में वे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तो है ही हैं, मति, श्रुत, अवधि, मना पर, ये भी सब उसमें आ गए, है ना। माने ये औदैक अज्ञान है। सुनना, वो अज्ञान और ये अज्ञान दोनों में अंतर। क्षायोपशमिक भावों में अज्ञान था, यहाँ भी अज्ञान है। वहाँ क्षायोपशमिक अज्ञान था, ये औदैक अज्ञान है।
ये भी सुनना अच्छे पक्का कर लेना, ये नहीं तो समझ में नहीं आता है बड़े होकर भी। फिर से क्लियर करता हूँ, वहाँ भी अज्ञान था, वो क्षाय समय अज्ञान था, और ये वाला अज्ञान औदयिक अज्ञान है। माने औदयिक अज्ञान मतलब कर्म के उदय से होने वाला, ये क्षयोपम वाला नहीं है। माने यहाँ तो सीधा इतना कहें, जब तक केवल ज्ञानावरण है, क्या है, जब तक केवल ज्ञानावरण का उदय है, तब तक जो अज्ञान है उसे औदयिक अज्ञान कहते हैं। फिर से बोलता हूँ एक बार और, जब तक केवल ज्ञानावरण का उदय है, उस उदय के कारण जब जितना अज्ञान है उसे औदयिक अज्ञान कहेंगे। यहाँ ये वाला है, छाया संभाले में बस वो 3 आएंगे और इसमें सातों के सातों आ जाएंगे। हाँ इसमें सब आ गए, लेकिन इसको कहेंगे औदयिक अज्ञान, है ना। वो तो सब क्षय समिक थे, ये औदयिक अज्ञान। फिर असंयम बोल दो कोई और, तो फिर हम करेक्शन करें। असंयम मतलब जब तक संयम भाव नहीं होता तब तक के भाव को असंयम भाव कहते हैं। अब जब गुण स्थान में आओगे तो वहाँ इसका और डिटेल करेंगे, है ना। बोलिए क्या चीज़? लेश्या। लेश्या होती है कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। विस्तार ज़्यादा है, आप संक्षेप में समझना। कषाय से युक्त, कषाय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति होती है उसे लेश्या कहते हैं। इसके डिटेल में जाने की लंबी चर्चा है, अभी तो आप इतने समझें। ये लेश्या मतलब जीव के परिणाम सामान्य रूप से अशुभ और शुभ रूप में, ठीक है। फिर असंयम तो हो गया, जब तक संयम भाव ना हो तब तक असंयम। और असिद्धत्व जब तक सिद्ध ना हो जाए, सिद्ध परमात्मा ना बन जाए, संसार अवस्था में हो, तब तक के जो भाव हैं वो सब असिद्धत्व कहे जाएंगे। क्लियर? अब अगला सूत्र पढ़ना है, असंयत। असंयत मतलब जब तक संयम भाव प्रकट ना हो तब तक के भाव को असंयत कहते हैं, ठीक। और एक और सूत्र पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट बचे हैं। अभी अपन ने पढ़ा था जीव भव्या भव्यत्वानि च। इसका अर्थ पारणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भाव। और ये तीनों के तीनों भाव कैसे हैं? पारणामिक भाव है, जीव के स्वभाव हैं, कर्म निरपेक्ष भाव है, ठीक है। कैसे हैं? कर्म निरपेक्ष, माने कर्मों ने भव्य नहीं किया, अभव्य भी कर्मों के कारण से नहीं है, और जीवत्वपना ये भी कर्मों के कारण से नहीं है। भव्यत्व उसकी योग्यता है, स्वयं की इंडिपेंडेंट योग्यता है, विदाउट कर्म, माने कर्म का उसमें कोई रोल नहीं है। न कर्म का उदय, न उपशम, न क्षय, न क्षयोपशम। माने जो जीव भव्य हैं अनादिकाल से, वे किसी कर्मों के कारण से नहीं हैं। भगवान ने भी उन्हें भव्य नहीं बनाया। कई लोग सोचते हैं, जिनको दया सी आती ना, ये क्या किया भगवान ने, ये अभव्य बना दिए बेचारे, जो कभी मोक्ष ही नहीं जा सकते। तो भगवान ने नहीं बनाए हैं और ना कर्मों ने बनाए हैं, तो फिर उनके पाप के उदय ने बनाए होंगे, वो तो एक ही बात है, कर्म है। तो ये पाप के उदय से नहीं होता अभव्य, और भव्यपना पुण्य के उदय से नहीं होता, क्योंकि ये सब कर्म है। ये उनकी अनादि की अपनी स्वयं की योग्यता ही है, जिससे वे भव्य और अभव्य बने हैं। बने हैं मतलब हैं ही अनादि से। और जीवत्व, चेतनता, ये भी उनका पारणामिक भाव है। बोलिए। तीनों होते हैं साथ में? हाँ। नहीं, फिर जो सिद्ध होगा उनका भव्यत्व कैसे रहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका कहना है जब ये पारणामिक भाव है 3, तो तीनों सबके होते हैं क्या एक साथ?
तो फिर सिद्ध बन जाएंगे, तो फिर कैसे अभव्य रहेगा? तीन में से तीनों एक साथ तो किसी के ही नहीं होते, दो होंगे बस। जीवत्व तो कॉमन है सबका। अब जो अभव्य होंगे उनके अभव्यत्व होगा, जो भव्य होंगे उनके भव्यत्व होगा। बोलिए, तीनों क्यों नहीं होंगे? सुनना जरा, चलो सुनो। तुम लोग कम दिन के लिए मिलते हो इसलिए कुछ कहने की इच्छा नहीं होती, तो ज़्यादा दिन के लिए मिलते तो अभी तक तो एक दो को सुना देता अच्छे से। अच्छा लगता है, तुम लोग बहुत अपनापन है ना, इसलिए मैं मुझे मस्ती कर देना, नहीं तो अभी तक तो मुझे गुस्सा आ जाती है, तो एक दो को खड़ा करके भगा देता। अब एक दो दिन की और अपन मिल रहे हैं, फिर कब मिलेंगे, चलता रहता है। इसका मतलब ज़्यादा भी नहीं करना। इनका प्रश्न है, ये तीनों, पीछे वाले का, ये तीनों एक साथ क्यों नहीं होते? ये तीनों इसलिए नहीं होते एक साथ क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, और दो ऐसे विरोधी के एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह अभव्यत्व एक योग्यता एक जीव में होगी, उसमें भव्यत्व नहीं होगा। जिसमें भव्यत्व योग्यता होगी उसमें अभव्यत्व नहीं होगा। जैसे जिसमें चेतनता है उसमें अचेतनता नहीं, जिसमें अचेतनता है उसमें चेतनता नहीं। ऐसे ही दो में से कोई एक ही होता है। और जीवत्व तो कॉमन है, वो सभी जीवों में पाया जाता है, ऐसा है। और बताओ, बोलिए। ये तो होशियार लड़का लग रहा है। मैंने अच्छा प्रश्न नहीं, प्रश्न पूछो ना, स्टैंडर्ड का आता है तो लगता है कि दम है। इनका प्रश्न है कि भव्यत्व सिद्धों में पाया जाता है। अभी तो ऐसा प्रश्न आ रहा था कि अभव्यत्व का क्या होगा सिद्धों में, तो सिद्धों में अभव्यत्व तो होता नहीं, भव्यत्व भी सिद्धों में नहीं होता। जब तक संसारी दशा है तब तक भव्यत्व है, और सिद्ध बन जाते हैं तो भव्यत्व भी चला जाता है। कोई कहेगा कैसे, क्यों चला जाता है? वो तो पारणामिक भाव है, और पारणामिक भाव तो अनादि अनंत है, कर्म निरपेक्ष है, तो कैसे चला जाता है? बिल्कुल सीधा सिंपल है। फूल से फल बनता है, ये तो पता है सबको, है किसी को पता कि नहीं? जो पहले फल बनने के पहले फूल होता है, फूल से ही फल निकलता है। जब फल बनता है तो फूल कहाँ जाता है? फूल में फल बनने की योग्यता है ना। अब फल बन गया तो फूल समाप्त। योग्यता विकसित हो जाने के बाद फिर उसका काम खत्म। बीज होता है, जब अपन बीज लगाते हैं तो उसका वृक्ष बन जाता है। अब बीज कहाँ गया? वृक्ष बन गया। तो वृक्ष बन गया तो बीज की अब कोई आवश्यकता नहीं, कार्य सिद्ध हो जाए। अच्छा, जब रोटी बनती है तो गेहूं कितने बचते हैं उसमें? गेहूं का आटा बना, आटे से रोटी बन गई। गेहूं कितने हैं अब उसमें? गेहूं से आटा बन के रोटी बन गई, अब गेहूं खत्म। जिसमें जो योग्यता होती है, जब योग्यता का विकास हो जाता है तो फिर वो चीज़ समाप्त हो जाती है। ऐसे ही भव्यत्व में योग्यता है मोक्ष जाने की। मोक्ष जाने की योग्यता प्रकट हो गई, अब फल मिल गया, कार्य हो गया, तो अब भव्यत्व की जरूरत कहाँ रही? अब क्या बनने की जरूरत है उनको बताओ? सिद्ध बन गए, अब क्या बनना है? और कृतकृत हो गए, खत्म हो गया, तो अब कुछ भी काम करने योग्य नहीं बचा, तो अब वे बन गए, सिद्ध बन गए। अब भव्यत्व का भी उनके अभाव हो जाता है। अच्छा प्रश्न पूछा, बढ़िया। क्यों, चाय पीना है? अब हाँ, अब तो हो गया। अब कल लास्ट है ना अपनी, तो कल अपन देखते हैं, थोड़ा और सूत्र पढ़ लेंगे, और फिर कल थोड़ा सा पैटर्न भी देख लेंगे, है ना, पेपर कैसा क्या आएगा, है? आंसर ही बता देंगे, ठीक है? अरे बिल्कुल आंसर बता देंगे,
बस आपको ये देखना है कि कौन सा किसका है ना? चलिए, अच्छा एक चीज़ और, अभी बात आई है तो एक और कह दूं। अन्ना जी थे ना पहले यहाँ पे, वे क्या करते थे शुरू में, जब गुलिस्तान का चलता था ना, क्लास चलती थी और फिर एग्ज़ाम लेते थे, तो जिनको पता नहीं है ये क्या करते थे कि पेपर भी देते थे पहले से, माने पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाए, इम्पोर्टेंट नहीं, पेपर ही दे देते थे, है ना, पेपर देते थे। तो लोग सोचते थे क्या अन्ना जी में समझ ही नहीं है, पेपर ही दे देते हैं, बहुत बढ़िया, वही तैयार करके आओ लिख दो। तो सोचते थे अन्ना जी ऐसा ही हैं, तो सब लोग ऐसे ही सोचते थे, पेपर ही दे दिया। देखो, ये तो विद्यार्थी सोचते थे, शिवरार्थी सोचते थे, लेकिन अन्ना जी क्या सोचते थे कि हमें मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख तो हमने इनको बनाया। क्यों? वैसे तो कोई याद ही नहीं करता, इस बहाने इतना तो याद कर ही लेंगे ना। क्या बढ़िया कला, तो हम बताएंगे ना, इसलिए तो हमने कह दिया, कल चिंता मत कर, हम सब बता देंगे, ठीक है ना। चलो, बोलो जिनवाणी माता की।